Hello students, good morning to all of you. Today I am going to start our English language because the turn of English language today. So I have some basic important topics of English language and please see here. There are some important basic of English language. ठीक है, we have some important basic topics of English language this time. What are they? Letter, word and sentence. ठीक है, letter means अक्षर, word means शब्द और sentence means वाक्य. letter क्या होता है? A letter is the smallest unit of any language. letter means अक्षर. अक्षर क्या होता है? किसी भी भाषा की वो इकाई जिसके और भी टुकड़े ना किए जा सकें. ठीक है, तो ए बी सी डी इनमें हम कितने टुकड़े कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते. ए को ए ही लिखेंगे, बी को बी ही लिखेंगे, है ना. तो ऐसे लेटर, ऐसी यूनिट जिसके और भी पार्ट ना किए जा सकें उसको हम क्या कहते हैं? लेटर. ठीक है, नाउ इट्स वेरी नेसेसरी to know that how many letters in our English language. There are 26 letters in our English language. ठीक है, if any person will ask you that how many letters are in English language, then what will you give him answer? That there are 26 letters in our English language. And what are they? See here, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z. ठीक है, आप गिन सकते हो इन्हें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. ठीक है ना हमारे 26 लेटर्स. तो इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर्स होते हैं? टोटल 26. ठीक है, अब हम आते हैं अपने लेटर्स के डिवीजन पे. ओके, हमारे जो लेटर्स होते हैं ना, ये जो 26 लेटर्स हैं हमारे, ये दो पार्ट में बटे होते हैं. कौन कौन से? पहला है वॉवेल और दूसरा है कॉन्सोनेंट. ओके, वॉवेल में कितने लेटर्स होते हैं? 5 लेटर्स. हमारे वॉवेल में कितने लेटर्स होते हैं? देयर आर 5 लेटर्स. ठीक है, कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू. ठीक, ये हमारे 5 वॉवेल्स हैं. बाकी 21 कॉन्सोनेंट हैं. आपको पता है कि ये कॉन्सोनेंट और वॉवेल किस आधार पे बने हैं? जैसे हम लोग हिंदी में स्वर और व्यंजन पढ़ा है ना हम लोगों ने. स्वर किसे कहते हैं? अ से लेके अ तक, अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ, इनको स्वर कहते हैं. और क से लेके ज्ञ तक को व्यंजन कहते हैं. क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ, इस तरीके से, है ना. तो क ख ग घ को बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती. जैसे क जब हम लिख रहे हैं तो आधा क प्लस अ की मात्रा प्लस पूरा क बनता है. उसी तरह से हमारे जो बी है, अब आप बी को देखोगे, जब यहाँ आप बी लिखो, बी लिखो, इसके बाद इसकी हिंदी लिखो. ठीक है, तो जब हम यहाँ बी लिख रहे हैं ना, तो ये जो मात्रा लगी ये किसकी लगी? ई की लगी. ब पे ई की मात्रा लगी तो बी बना. तो ये मात्रा, ये जो मात्रा है ये कहाँ से आई? ये ई ने दिया. तो उसी प्रकार से ये जो हमारे 5 वॉवेल्स हैं, इनको बोलने के लिए किसी दूसरे लेटर की सहायता नहीं लेनी पड़ती. लेकिन ये जो हमारे 21 लेटर्स हैं ना, इनको बोलने के लिए हमें इन 5 की हेल्प लेनी पड़ती है. ठीक है, क्योंकि इन 21 लेटर्स को बोलने के लिए इनकी जो मात्रा है, वो जो इनकी साउंड है वो इनमें आती है, तभी ये लेटर्स कंप्लीट होते हैं. ठीक है बेटा, अब हम आते हैं अपने वर्ड पे. दैट व्हाट इज वर्ड? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड. ठीक है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड. वर्ड क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स. लेटर्स के ग्रुप को हम वर्ड कहते हैं, मतलब शब्द कहते हैं. इसको इन शॉर्ट हम क्या कर सकते हैं? लेटर्स फॉर्म अ वर्ड. लेटर्स मिलके एक शब्द की रचना करते हैं. ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो डी प्लस ओ प्लस जी इज इक्वल टू डॉग. ये सारे लेटर्स एक में मिलके क्या बन गए? एक वर्ड.
फिर A प्लस N प्लस T इज इक्वल टू एंट। ठीक है, ANT ये तीनों मिल गए तो क्या बन गया हमारा? एंट। ठीक, A प्लस P प्लस P प्लस L प्लस E इज इक्वल टू एप्पल। यहाँ हमारे 5 लेटर्स मिल गए तो क्या बन गया? एक वर्ड बन गया एप्पल। ठीक है, आई थिंक आपको इतना तो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि लेटर क्या होता है और वर्ड क्या होता है। चलिए अब हम चलते हैं सेंटेंस पे। ठीक है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस और मीनिंग। ठीक है, सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस वर्ड्स का ऐसा ग्रुप होता है जो हमें एक कंप्लीट सेंस देता है या कंप्लीट मीनिंग देता है। ठीक है बेटा, in short we can say that a group of meaningful words is called sentence। ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस। ठीक है, जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट। राम कहाँ जाता है? राम कहाँ जा रहा है इस समय? मार्केट जा रहा है। तो राम इज गोइंग टू मार्केट, राम मार्केट जा रहा है। तो ये हमारा एक मतलब निकल के आ रहा है ना कि राम कौन है? राम एक लड़का है जो कि जा रहा है। कहाँ जा रहा है? मार्केट जा रहा है। तो यहाँ गो का मतलब हुआ जाना, मार्केट का मतलब हुआ बाजार, राम एक व्यक्ति है। तो राम इज गोइंग टू मार्केट, राम बाजार जा रहा है। ठीक, इसका हमें मतलब समझ में आ रहा है ना? क्या मतलब समझ में आ रहा है? कि एक लड़का है, वो शायद मार्केट जा रहा है। ठीक, आई एम राइटिंग अ लेटर। मैं, आई मतलब मैं हो गया, राइट मीन्स लिखना, आई एम मैं लिख रहा हूं एक लेटर। क्या लिख रहा हूं? लेटर लिख रहा हूं। तो इस सेंटेंस का भी मतलब समझ में आया ना कि आई एम राइटिंग अ लेटर। सो दिस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ठीक, ये जो वर्ड्स का ग्रुप है इसने हमें एक कंप्लीट सेंस दिया, तो ये क्या हो गया हमारा? सेंटेंस। ठीक है बेटा, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इस चीज को अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, ये जो डेफिनेशंस हैं आप यहाँ से लिखना शुरू करोगे, पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा आपको सारा लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको लेटर की डेफिनेशन दी गई, यहाँ वर्ड की डेफिनेशन दी गई, यहाँ सेंटेंस की डेफिनेशन दी गई है विद एग्जाम्पल्स। ओके बेटा, तो आप इसको अच्छे से साफ सुथरा अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखिएगा और फिर इसको लर्न कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।